बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्ज़ियों से जिस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 और T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाक़िस परफॉर्मेंस के बाद क्रिकेट हलकों और मीडिया में ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है कि लीग क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस को गहना रही है और सीनियर टीम के खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा ही नहीं लेते। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल क्रिकेटर्स को 4 रोज़ा क्रिकेट में हिस्सा लेने का पाबंद किया जा रहा है, मगर दूसरी जानिब पाकिस्तान में डोमेस्टिक निज़ाम के साथ भी हर नए बोर्ड ने तजुर्बात ही किए, जिसकी वजह से एक मजबूत डोमेस्टिक निज़ाम कायम ही ना हो सका। पाकिस्तान ने अपना पहला टेस्ट मैच 1952 में खेला और तब से लेकर अब तक पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या उतार चढ़ाव आया है, खुलासा आपने इस रिपोर्ट में देखा। और आज के इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट निज़ाम पर गुफ्तगू करने के लिए आज जो पैनल हमारे साथ मौजूद है उसमें सहाफ़ी भी मौजूद हैं, उसमें क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब कराची स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक़ सरबरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक़ रुकन प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूकी साहब लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ मैनेजर, PCB एग्जेक्टिव काउंसिल के साबिक़ रुकन अज़हर जैदी साहब, और हमारे साथ लाहौर से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट सुहेल इमरान, जिनसे गुफ्तगू की शुरुआत करेंगे। सुहेल, पाकिस्तान क्रिकेट के हेड क्वार्टर में आप मौजूद हैं और मैं आपसे सीधा ये सवाल करना चाहूँगा, एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह नारा लगाया है कि डोमेस्टिक क्रिकेट सबसे पहले, और डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट भी नहीं। तो ये आपके लिए पहली बार ऐसा हुआ है या आप हर क्रिकेट बोर्ड में ऐसा ही देखते रहें? या बिल्कुल पहले भी सुनते आए हैं कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट को जो है वो इज्जत देना पड़ेगी और उसको अहमियत देना पड़ेगी, और एक मरतबा फिर ये नारा हम सुन भी रहे हैं और इस पे कोई थोड़ा सा इस मरतबा हमें अमल होता भी दिखाई दे रहा है कि इसमें अगर हम, आपने जिस तरह बात की, जिस तरह खुर्शीद भाई के उसके पैकेज में भी था कि जी जो भी चेयरमैन आता है या जो भी नई रजीम आती है तो थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं। चेंजेस जरूर हो रही हैं, लेकिन ये जो चेंजेस हो रही हैं ये पहले भी इस तरह के टूर्नामेंट्स शामिल रहे थे, लेकिन इनको बड़े ऑर्गेनाइज किस्म का उसमें शामिल किया जा रहा है। जहां तक डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत देने वाली बात है, डेफिनेटली हर दौर में जरूरत महसूस की गई है। यहाँ पर ऐसे ऐसे खिलाड़ी भी शामिल रहे हैं जिन्होंने बगैर कोई डोमेस्टिक का मैच खेले हुए रेड बॉल का या व्हाइट बॉल का वो टीमों में जगह बनाते रहे, और जब उन्हें फुर्सत मिलती थी तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट लाहौर में मौजूद होने के बावजूद वो नहीं खेला करते थे। हालांकि इसके बरक्स हमने इंग्लैंड में भी देखा है, ऑस्ट्रेलिया में भी देखा है ये चीज को, अगर वो टेस्ट में जगह नहीं बना पाए या उन्हें वो प्लेइंग 11 में शामिल नहीं है 11 खिलाड़ियों में, तो अगर वो डोमेस्टिक का शेफील्ड शील्ड का मैच हो रहा होता था या BBL का कोई मैच हो रहा होता था तो वहां पर उनको उसके लिए रिलीज कर दिया जाता था ताकि वो जाकर खेले। लेकिन यहाँ पर तो हमने ऐसे ऐसे खिलाड़ी देखे हैं जो 3-3 साल, 2.5 साल टीम के साथ रहे हैं और उन्होंने कौमी टीम की तरफ से ना कोई मैच खेला, बल्कि इस दौरान उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट को भी जो है वो ना तो अहमियत दी और ना ही मैनेजमेंट ने ये समझा कि अगर हमारी टीम में ये सेटल नहीं हो सकता तो इसको जाकर डोमेस्टिक खेलने चाहिए। अब जिस तरह का दावा भी किया जा रहा है, जिस तरह का प्लान भी किया जा रहा है, उम्मीद तो यही की जा रही है कि इस सीजन में जो कि शुरू होगा 24-25 वाला जो सीजन होगा, हमें क्रिकेटर्स जो हैं वो इसको संजीदगी से लेते हुए दिखाई देंगे। सुहेल इमरान कहते हैं कि इस बार काफ़ी बड़ी उम्मीद है कि क्रिकेट में बदलाव आएगा, डोमेस्टिक निज़ाम बेहतर होगा। प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूकी साहब, आप माजी में पाकिस्तान के उस क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक रहे जिसकी बागडोर जो थी वो शहरियार खान साहब के हाथों में थी। अब वो हमारे दरमियान नहीं है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, लेकिन वो तवील दौरानिए की क्रिकेट को बड़ी अहमियत दिया करते थे और आप जब उनके साथ क्रिकेट बोर्ड में थे तो आप मुख्तलिफ़ कमेटियों के सरबराह भी थे। तो जो सवाल सुहेल के सामने मैंने रखा था वही सवाल मैं आपके सामने रखूँगा कि जिस क्रिकेट बोर्ड में जो होता है वो समझता है कि इससे बेहतर कोई क्रिकेट चला ही नहीं रहा। नहीं, आपकी बात अपनी जगह वज़न रखती है। हर सूरत में हमें डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत देना पड़ेगी, चाहे कोई सा भी दौर हो। जब बच्चे अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 से सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर आते हैं तो उसमें टैलेंट का अंदाज़ा हो जाता है, उनके शौक़ का अंदाज़ा हो जाता है, उनके वालिदैन की जो उनके साथ मेहनत होती है, सारा वर्किंग होती रहती है। वहाँ से जब बच्चे निकल कर आते हैं तब जाकर फर्स्ट क्लास और फिर पाकिस्तानी टीम में बहुत बड़ा
उनको मौका मिल जाता है, तादाद बहुत बड़ी होती है और उसमें सिलेक्शन में भी आसानी हो जाती है। दूसरी बात कि जब टीम का सिलेक्शन होता है तो उसके बाद सेकंड 11 भी हमारी तैयार होती है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्लेयर जब खिलाड़ी आगे पीछे होते रहते हैं कि कोई बीमार हो गया, कोई प्लेयर खेलने के काबिल नहीं रहा, तो उस वक्त आपके पास उसका फ़ौरन अल्टरनेट हमारे पास मौजूद होता है। और ये बात भी ज़रूरी है कि जब वो पाकिस्तान क्रिकेट में खेलें तो उनको डोमेस्टिक खेलना बहुत ज़रूरी है। ये तो प्रोफेसर एजाज फारूकी की राय हो गई। लाहौर चलते हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक मैनेजर अजहर जैदी, जो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मुंसलिक नहीं रहे, डोमेस्टिक सतह पर भी काम कर रहे हैं। अंडर 19 टीमों के साथ भी गए, ए टीमों के साथ भी पाकिस्तान के कई उन्होंने दौरे किए। अजहर जैदी, आप PNT जिमखाना के नाम से एक क्लब भी चलाते हैं, तो आपने भी बड़े उतार चढ़ाव देखे होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के कई सरबराहों के साथ काम करने का भी इत्तेफाक हुआ और एक क्लब क्रिकेट, जब नजम अजीज सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देख रहे थे तो आप उस क्लब क्रिकेट के मामलात को देख रहे थे। आप किस तरह देख रहे हैं ये नई आवाज़ जो आई है कि इस बार डोमेस्टिक क्रिकेट को उठाना है, डोमेस्टिक क्रिकेट को खिलाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब थैंक यू, आपने बुलाया यहाँ। सबकी बातें मैंने सुनी, फारूकी साहब की भी, और नहीं, अभी भट्टी साहब की तो बारी नहीं आई। नहीं, भट्टी साहब की नहीं, अपना सोहेल इमरान साहब की, इमरान सोहेल साहब की सुनी। बात यह है कि डोमेस्टिक जो स्टार्ट होती है ना, मेरे ज़ाती लिहाज से वो क्लब क्रिकेट से होती है। क्लब क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र, और अगर आप रीजन लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिकेट को सही नहीं करेंगे तो ऊपर जाके भी कभी सही नहीं होगी। जो कि आपको, और जो सेलेक्टेड लोग हैं वो इलेक्टेड लोगों की इज़्ज़त उनको करनी चाहिए और उनसे काम लेना चाहिए। जितने भी रीजन के लोग हैं, अभी भी आपने देखा होगा कि चेयरमैन साहब ने बुलाए 100 प्लेयर्स, वो माशाल्लाह किसी न किसी ऑर्गेनाइज़र के अंडर खेले हैं, किसी उस्ताद का नाम लेंगे, लेकिन वो सब क्लब क्रिकेट से आए हैं। ठीक हो गया। ये क्योंकि अजहर जैदी साहब जो हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट को नत्थी कर रहे हैं क्लब क्रिकेट के साथ और कह रहे हैं क्लब क्रिकेट के बगैर डोमेस्टिक क्रिकेट, ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट जो है उसका कोई वजूद नहीं है। माजिद भट्टी, आप इस दश्त की स्याही में एक अरसा गुजार चुके हैं। हम पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी क्रिकेट कमिटमेंट की बात करते हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में तो आप तभी खेलेंगे ना जब डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने आप को मनवाएंगे। आप समझते हैं कि हमने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत पीछे फेंक दिया है। वक्तन फ़वक्तन जो तब्दीलियाँ होती रही हैं, हमारे खिलाड़ियों का दिल भी जो है अब उचाट हो गया है डोमेस्टिक क्रिकेट से, क्योंकि लीग क्रिकेट की जो बहार है, वहाँ डॉलर्स की जो बरसात है, उनको अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है। बिल्कुल यही, जो खुर्शीद आलम का पैकेज था उसमें खुर्शीद ने जिन 3 मुल्कों का जिक्र किया, जिसमें हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का भी तज़किरा था कि उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो दुनिया के मजबूत तरीन ढांचों में से एक है। उसकी बेसिक वजह यह है कि उन्होंने अपने सिस्टम को साल से चेंज नहीं किया। हमारे यहाँ अब ये जो बातें हो रही हैं कि जी हम टोनी हेमिंग को ले आएँ क्यूरेटर, हम पैसा बहुत इन्वॉल्व कर रहे हैं और पाकिस्तान टीम में आने के लिए आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी होगी। ये मैं तो साल से, मेरा 1 दर्जन के करीब चेयरमैन हैं जिन्होंने जब भी पाकिस्तान टीम हारी, कोई बड़ा सानिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हो गया, तो फिर इस किस्म की कहानियाँ हमें सुनने को मिलती हैं। मैं सोहेल इमरान की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब की नीयत अच्छी हो सकती है, वो करना चाहते हैं, लेकिन इसका जवाब आज हम नहीं दे सकते। इसका जवाब मेरे ख्याल में वक्त देगा, क्योंकि आज शायद हमारे प्लेयर्स जो हैं वो वर्ल्ड कप की तबाहकुन परफॉर्मेंस के बाद शायद PCB को अपनी टर्म डिक्टेट करवाने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन जिस तरह ये लड़के पाकिस्तान टीम में सेटल होंगे, वहाँ परफॉर्मेंस देने लग जाएंगे, फिर देखिएगा ना किसी को ये याद रहेगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट क्या होती है, फिर वही डोमेस्टिक क्रिकेट में चंद नाम खेल रहे होंगे। तारीख इस बात का फैसला करेगी। अब्दुल माजिद भट्टी कहते हैं, जो कि इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर एजाज फारूकी कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं अजहर जैदी और जियो के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट सोहेल इमरान। गुफ्तगू मज़ीद करेंगे एक ब्रेक के बाद।
तो आज अपने इस प्लेटफॉर्म पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के डोमेस्टिक निज़ाम के हवाले से, जिसको ख़ास अहमियत मौजूदा क्रिकेट बोर्ड दे रहा है। और मौजूदा क्रिकेट बोर्ड ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद एक नारा लगाया है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलोगे तो पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा बनोगे। ब्रेक से पहले सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद थे और वो ये बात कर रहे थे कि उनको इस क्रिकेट बोर्ड से बहुत उम्मीद है, उनको लगता है कि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं सोहेल अगर आपसे ये जानने की कोशिश करूँ कि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड की जो आप बात कर रहे हैं कि बेहतर अंदाज में फ़ैसले कर रहा है, बेहतर अंदाज में डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर मजबूत अंदाज में चलने की कोशिश कर रहा है। आप पाकिस्तान क्रिकेट के उमूर पर गहरी निगाह रखते हैं, कई सालों से पाकिस्तान क्रिकेट के असरार और रमूज से वाकिफ़ रहे हैं, तो ऐसा क्या कर रहा है ये क्रिकेट बोर्ड जो पिछले क्रिकेट बोर्ड नहीं कर रहे थे? ये जिस तरह अभी तक तो ये ऐलानात हैं, जिस तरह अभी कुछ रोज पहले जब कोचेस यहाँ पर थे व्हाइट बॉल के और रेड बॉल के, और 3-4 रोज जो है वो मीटिंग्स का सिलसिला जारी रहा और उसमें भी एक चीज के ऊपर एम्फेसाइज किया गया कि फिटनेस के ऊपर समझौता नहीं किया जाएगा। आपके भी इल्म में है कि हमारे यहाँ हाफ फिट खिलाड़ी ना सिर्फ स्क्वाड का हिस्सा बनते रहे बल्कि प्लेइंग 11 में भी शामिल होते रहे। और अभी भी जो वर्ल्ड कप T20 का हुआ अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, उस पर भी कई खिलाड़ियों के ऊपर सवालिया निशानात उठते रहे। हम लोग यहाँ पर शदीद गर्मी में मैंने कैंप्स अटेंड किए हुए हैं, बरसात के मौसम में भी, बारिश के दिनों में भी खिलाड़ी प्रैक्टिस करते रहे, पंजाब स्टेडियम जाते रहे, फिर उनके टेस्ट हुआ करते थे। वो टेस्ट पिछले 2-3 साल से उस बाकायदगी से नहीं हो रहे जिस तरह के हुआ करते थे। प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब, माजी में आप गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा रहे, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि अब ये बात होने लगी है कि आपका जो क्रिकेट बोर्ड का गवर्निंग बोर्ड है उसमें लाहौर, कराची, ये पाकिस्तान क्रिकेट की बुनियादी नर्सरी है, इनके बगैर क्रिकेट बोर्ड का गवर्निंग बोर्ड बनता नहीं है। माजी में आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा रहे हैं, तो गवर्निंग बोर्ड का क्या किरदार है और आप माजी में गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा रहे? नहीं, आपने एक चीज़ बड़ी अच्छी पॉइंट आउट की कि गवर्निंग बोर्ड जब भी बने तो उसमें कराची और लाहौर की नुमाइंदगी लाजमी होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रिकेट लाहौर और कराची में होती है। तो अगर इनकी नुमाइंदगी नहीं होगी तो इसका मतलब ये होगा कि वो तमाम मसाइल जो बड़े मसाइल हैं क्रिकेट के, जो इन शहरों में जन्म लेते हैं, उसकी अगर निशानदही नहीं की जाएगी, और निशानदही करने वाले नुमाइंदे ही होते हैं, तो इसका मतलब है कि जो लोग इन 2 शहरों से वहाँ अगर गवर्निंग बॉडी में बैठेंगे तो उसके रिज़ल्ट्स आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा उन लोगों के मुकाबले में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे शहरों के लोग जो बैठते हैं उनमें सलाहियत नहीं, तो अल्लाह ने सबको अपनी अपनी सलाहियत दी है, मगर जो इन्वॉल्वमेंट कराची बोर्ड और लाहौर के लोगों का क्रिकेट में होता है उसका एक अलग ही सिस्टम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो फ़ायदा पहुंच सकता है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस फ़ायदे से महरूम रह जाता है इन 2 शहरों की नुमाइंदगी न होने की वजह से। ये तो ठीक हो गया, लेकिन अब्दुल माजिद भट्टी, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि एक ज़माना था कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत सारे खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा बनते थे, अब तो वीडियो एविडेंस भी आपके पास मौजूद हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, अगर मैच टेलीवाइज ना भी हो रहा हो तो आपके पास जो है वो यूट्यूब की वजह से फुटेज दस्तयाब है। तो बावजूद उसके हमारे जो डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं वो रोते रहते हैं, हालांकि उनके पैसे भी बढ़ा दिए गए हैं कि जी हम तो परफॉर्मेंस दे देकर थक गए हैं, लेकिन लीग क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है उसको हमारे सेलेक्टर्स अहमियत देते हैं। देखिए, ये जो लीग क्रिकेट है ना, इसने इस वक्त दुनिया भर का जो क्रिकेट का जो निज़ाम है उसको तहस नहस कर दिया है। बड़े बड़े दुनिया के जो खिलाड़ी हैं वो अब 4 रोज़ा क्रिकेट भी छोड़ रहे हैं, वो वनडे क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका कैरियर जो है वो T20 क्रिकेट तक महदूद रहे और वो लंबे अरसे T20 क्रिकेट खेले, क्योंकि लीग क्रिकेट में पैसा ज़्यादा है। लेकिन अगर इस पूरे सिस्टम को हम पाकिस्तानी सिस्टम से देखें तो यहाँ पर तो हम बाबर आजम की मिसाल ले लें, मुझे नहीं याद पड़ता कि बाबर आजम ने आखिरी बार फर्स्ट क्लास मैच कब खेला। तो अजहर जैदी साहब, आपने तो कई क्रिकेट बोर्ड के सरबराहों के साथ काम किया, मुख्तलिफ, और आप बरा जमान रहे, पाकिस्तान की मुख्तलिफ टीमों के साथ गैर मुल्की दौरे भी किए आपने, और आपको क्या लगता है ये जो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने साबिक क्रिकेटर्स को बुलाया, आप जिस ज़माने में खालिद महमूद की सरबराही में क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हुआ करते थे, उस ज़माने में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, हर दौर में क्रिकेट बोर्ड नारा ये बुलंद करता है कि हम अच्छा काम करेंगे और हर क्रिकेट बोर्ड की कोशिश भी यही होती है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड की जो कारकर्दगी है वो टीम की परफॉर्मेंस के साथ जुड़ी रहती है।
याया साहब, मैं अभी भी ये कहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब इन द फील्ड और ऑफ द फील्ड स्ट्रॉन्ग आदमी हैं। अब वो बात है इम्प्लीमेंटेशन की। नो डाउट खर्रम नियाज़ी साहब पहले सेंट्रल पंजाब के रहे हैं, आपको पता सीओ, और काफ़ी उन्होंने उस वक्त अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, शायद उसी बेस पे ये यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन इनको चाहिए, और अभी भी मैं उसी बात का कायल हूँ कि एग्जेक्टिव काउंसिल भी होनी चाहिए और जनरल बॉडी भी होनी चाहिए। सोहेल इमरान, जो आपको मौजूदा क्रिकेट बोर्ड से बड़ी उम्मीदें हैं, अब बात दरअसल ये है कि सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की नीयत पर, काम करने की अहलियत के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है, जो अभी थोड़ी देर पहले माजिद भट्टी सवाल उठा रहे थे कि क्रिकेट बोर्ड के सरबराह फिर तब्दील हो गए हैं, सैयद मोहसिन रज़ा नकवी आ गए हैं, लेकिन उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वही सलमान नसीर, उनके इंटरनेशनल डायरेक्टर वही उस्मान वाला, उनकी सिलेक्शन कमेटी में सिर्फ वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की छुट्टी हो गई है, बाकी सिलेक्शन कमेटी उन्हीं अफराद पर मुश्तमिल है। तो तब्दीली कहाँ आई है? यही आपका सवाल वैलिड है, और अगर पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी इस तरह की ना होती जिस तरह की रही है आयरलैंड के तौर पे, और उसके बाद बल्कि होम सीरीज जो थी न्यूजीलैंड की, उसमें भी हम दो मैचेस हारे, सीरीज बराबर हुई, उनकी BC टीम जिसको करार दिया जाता, हम तो नहीं कहते, ठीक है नेशनल टीम थी वो, उसके बाद हम इंग्लैंड से हारते हैं, पर T20 वर्ल्ड कप में हारते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी सी जो चीजें हैं वो सारे का सारा जो ध्यान था वो चला गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ, जिस तरह की बुरी परफॉर्मेंस थी, हालांकि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, और मोहसिन नकवी भी यही देख रहे थे कि टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, क्योंकि तमाम तर खिलाड़ी जो थे वो पीछे एक अरसे से खेलते हुए आ रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम दुआ गो थे, हैं और रहेंगे। और आज हमने एक बार फिर अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा किया। पाकिस्तान डोमेस्टिक निज़ाम के हवाले से बड़ी गुफ्तगू हो रही है। माजी में पाकिस्तान डोमेस्टिक निज़ाम के साथ वाबस्ता स्टेक होल्डर, जिसमें प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूकी, अज़हर जैदी साहब और पाकिस्तान क्रिकेट पर गहरी निगाह रखने वाले अब्दुल माजिद भट्टी और सोहेल इमरान, जो हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद रहे, और रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। साबिक़ क्रिकेट बोर्ड के सरबराह, मौजूदा सरबराह डोमेस्टिक निज़ाम को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, वो सब कुछ हमने आपके सामने रखा। फैसला आपने करना है। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहे, सैयद याया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।